अपने पास में जो पहली रिएक्शन है इंडोल के सिंथेसिस की, उसका नाम है फिशर इंडोल सिंथेसिस। हमारे पास में जो रिएक्शन है फिशर इंडोल सिंथेसिस, ये इंडोल के सिंथेसिस की एक नेमिंग रिएक्शन है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है फिशर इंडोल सिंथेसिस। आपके पास में होता है फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन होती है आपके पास में, ये आपके पास में NH और NH2, इसको अपन बोलते हैं फेनिल हाइड्रोजन। इस फेनिल हाइड्रोजन की जब रिएक्शन करवाई जाती है कीटोन के साथ में, फेनिल हाइड्रोजन की जब रिएक्शन कीटोन के साथ में करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ 473 केल्विन टेम्परेचर और जिंक क्लोराइड और H2SO4 की उपस्थिति में इस रिएक्शन को करवाए थे, है ना। ये अपने पास में उत्प्रेरक काम में लेते हैं अपन, और जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास में इंडोल बनता है। रिएक्शन करवाने पर आपके पास में इंडोल बन जाता है, ये वाला इंडोल बनेगा, इंडोल का डेरिवेटिव है ये, ठीक है। ये इंडोल का डेरिवेटिव है, 3 मेथिल इंडोल बोलते हैं इसको, 1 2 3 3 मेथिल इंडोल। मैकेनिज्म की बात करते हैं कि मैकेनिज्म कैसे हुई है। याद रखना, एक छोटी सी चीज, एक हिंट बताता हूं मैं आपको याद करने का। फेनिल हाइड्रोजन में जो नाइट्रोजन है सेकंड नंबर का, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का नेचर कैसा है, इस नाइट्रोजन का नेचर अपने में से कुछ इन लोगों के जैसा है, जैसे अपन किसी भी चीज को दे देते हैं और देने के बाद में वापस उसकी डिमांड कर ले। जैसे मेरे पास में कुछ चीज़ थी और मैंने आपको दी, और देने के बाद में 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद में मैं वापस वो चीज़ आपसे मांग लूँ, तो उसके जैसा नेचर है इस वाले नाइट्रोजन का। ये नाइट्रोजन क्या करता है, रिंग के जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन की प्रोसेस में अपने दोनों हाइड्रोजन देता है, और बाद में ये दोनों हाइड्रोजन की डिमांड भी करता है कि मेरे को मेरे हाइड्रोजन वापस दो, ठीक है। इसलिए देखो आप अपने H2SO4 ले रखा है एसिडिक मीडियम H+ देने के लिए, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन किसकी डिमांड करेगा, H+ की डिमांड करेगा। देखना भी रिएक्शन के मैकेनिज्म में क्या होता है आपके पास में, NH और NH2 होता है आपके पास में, वो O डबल बॉन्ड C, ये आपके पास में एसीटोन, इससे जब रिएक्शन करता है तो यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। जब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला है, ठीक है, ये वाला जो H2 है इसका नाम है फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन, और ये आपके पास में कीटोन है, ठीक है, इसका लिखने का जरूरत नहीं है। और ये आपके पास में NH, यहाँ पर N डबल बॉन्ड C, और ये आपके पास में CH3 और ये CH3, ठीक है, ये वाला कंपाउंड आपके पास में बनेगा, ठीक है। दोनों आपके पास में क्या हो चुके हैं, कंडेंसेशन यानी कंबाइंड हो चुके हैं। उसके बाद में रिएक्शन में क्या होता है आपके पास में, ये जो नाइट्रोजन है मैंने अभी आपको बताया, ये नाइट्रोजन डिमांड करता है किसकी, एक H+ की, कि भैया मेरे को क्या दो, एक H+ दो। मैंने आपको बताया था ना इस नाइट्रोजन का नेचर कैसा है, कि या तो पहले किसी को हाइड्रोजन दो मत, और अगर आपने दे दिया है तो वापस लो मत। तो इसने हाइड्रोजन दिया, अब ये वापस डिमांड कर रहा है H+ की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, H2SO4 की प्रेजेंस में इसको एक H+ देना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले नाइट्रोजन को एक H+ देना पड़ेगा। तो ये H+ इसने लिया, फिर ये खुश हो गया क्योंकि इसके पास में एक तो आया कम से कम, ये NH, ये डबल बॉन्ड, ये C, ये CH3 और ये CH3, और यहाँ पर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब रिएक्शन को ढंग से देखोगे तो आपको एक टोटोमेरिज्म नाम की चीज इसमें दिखाई दे रही होगी। ये जो CH3 है वो इस डबल बॉन्ड के साथ में आसानी से टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। ये जो CH3 का जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, और ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, वापस नाइट्रोजन के ऊपर उसके कंपाउंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस आ जाएंगे, और ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ से H+ के रूप में निकलेगा वो वहां पर जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक होगी आपके पास में टोटोमेरिज्म, उसको अपन बोलते हैं टोटोमेरिज्म। अब ये मत पूछना कि टोटोमेरिज्म क्या होती है, ये टोटोमेरिज्म होती है इसमें। और यहाँ पर NH, यहाँ पर NH2 आ जाएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा आपको, ये कार्बन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में CH2 और ये CH3 यहाँ पे दिख रही है स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में रिएक्शन आगे चलती है अपनी, रिएक्शन आगे चलती है, उसके बाद में देखो क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है CH2 वाला वो इधर आ जाता है, ये वाला बॉन्ड इधर आता है, और ये वाला बॉन्ड जाता है इधर, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ चला जाता है। आपके पास में जो कंपाउंड बनता है वो बनता है कुछ ऐसा, यहाँ पर आपके पास में डबल बॉन्ड NH,
ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड इसके साथ में जुड़ेगा CH2 के साथ में, है ना, ये CH2, और उसके बाद में ये कार्बन के साथ में एक CH3 जुड़ रहा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस डबल बॉन्ड से NH2 पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। ओके, और नोटिस करोगे यहाँ पर बेंजीन के अंदर एक हाइड्रोजन रहता है, वो एक हाइड्रोजन अभी भी यहीं उपस्थित है। ये हाइड्रोजन एरोमेटिसिटी गेन करवाने के लिए आया है, तो एरोमेटिसिटी गेन करवा देगा, तो चला जाएगा कुछ इस तरीके से। जो कंपाउंड आपके पास में बनेगा वो ये वाला बनेगा NH2, और इसके पास में 2 लोन पेयर इसके वाले आ ही जाएंगे, और ये CH2 वाला, और ये कार्बन इसके साथ में एक CH3, और ये डबल बॉन्ड के साथ में एक NH2 यहाँ पर उपस्थित है पॉजिटिव वाला। थोड़ी सी चीज़ अगर आप गौर करके देखोगे, ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, ठीक है, और नाइट्रोजन के पास में इसके पड़ोस वाले के ऊपर लोन पेयर है। इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा आपके पास में, वो बोलते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, उसको अगर यहाँ पे मैं लगा के दिखाऊं तो आपके पास में एक चीज़ है, देखो ये कार्बन है और इसके ऊपर CH3 जुड़ रहा है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन है NH2, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है NH2 ये, और ये आपके पास में रिंग से जुड़ रहा है, ये यहाँ पे CH2 वाला है, ये वाला जो CH2 है वो यहाँ है, ठीक है, ये वो कार्बन और ये डबल बॉन्ड। अगर मैं इस चीज़ को आपको दिखाऊं तो आपको नाइट्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और उस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ऐसे केस के अंदर जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खुद की ओर खींच लेता है। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद की ओर खींचेगा तो कार्बन के ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। कौन सा चार्ज जनरेट होता है? आंशिक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। जब आंशिक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो नाइट्रोजन आसानी से इस वाले कार्बन पर अटैक करके इस वाले बॉन्ड को नीचे की तरफ घुमा देगा। 2 ड्राइविंग फोर्स हो सकते हैं, पहला तो मैंने आपको ये बताया, दूसरा ड्राइविंग फोर्स भी आप यही मान सकते हो कि यहाँ पर जब अटैक होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव की पूर्ति को खत्म कर देते हैं। ये दूसरा ड्राइविंग फोर्स है, और दोनों ड्राइविंग फोर्स का उद्देश्य एक ही है कि भैया नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड को तोड़ना है और 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करना है, क्योंकि हमको इंडोल बनाना है। ओके, जब रिएक्शन को आगे लेकर चलेंगे तो आपके पास में देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है, तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगी नाइट्रोजन के साथ में, और इस एक का संबंध 5 से, और यहाँ पर एक आपके पास में CH3 जुड़ा हुआ, CH3, और यहाँ पर आपके पास में एक NH2 भी जुड़ा हुआ है, और इस नाइट्रोजन के पास में क्या है, आपके पास में हाइड्रोजन उपस्थित है NH, और ये वाला बॉन्ड नीचे आएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा जो NH3 को निकालेगा, अभी मैं बता दूंगा कैसे निकलता है, और यहाँ पर आपके पास में CH2 सारा सेम है, ये वाला आपके पास में कंपाउंड बन जाएगा। रिएक्शन में आगे क्या होगा आपके पास में, यहाँ से H+ चला जाएगा ना, नहीं तो नाइट्रोजन के ऊपर 4 बनाने लगेगा, ये NH, ये NH2 यहाँ पर अटैक करा है, ये वाला बॉन्ड टूट गया नीचे, NH2 के साथ में CH3, ये बच्चों वाली चीज़ नहीं समझा रहा मैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर NH2 है, ये दोनों आपस में बाहर निकलेंगे NH3 के रूप में, और जैसे ये NH3 के रूप में बाहर निकलेगा, ऐसे केस में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, और ये आपके पास में कंपाउंड आपके पास में बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं 1,2 मेथिल इंडोल बोलते हैं ना इसको, 2 मेथिल और इंडोल, वहाँ पे भी 2 मेथिल इंडोल। अच्छा, इस वाले CH3 को नीचे कर लेना है ना, ये 2 मेथिल इंडोल हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड आपके पास में बनेगा। ये थी आपके पास में फिशर इंडोल सिंथेसिस की पूरी नेमिंग रिएक्शन थी आपके पास में। फिशर इंडोल सिंथेसिस की कंप्लीट नेमिंग रिएक्शन हो चुकी है। सेकंड जो रिएक्शन आपके पास में वो आ जाती है मेडोलंग सिंथेसिस। समझाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले नाइट्रोजन का सिर्फ एक ही चीज याद रखो, नाइट्रोजन की सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि नाइट्रोजन का करेक्टर कैसा है, पहले हाइड्रोजन दो और फिर बाद में वापस ले लो, ऐसा करेक्टर इस नाइट्रोजन का। पहले दिया है इसने हाइड्रोजन, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल इसने आसानी से बाहर निकाला है, बाद में वही नाइट्रोजन हाइड्रोजन की डिमांड करता है कि मेरे को हाइड्रोजन चाहिए, चलो ठीक है एक हाइड्रोजन दे दिया, अब इसको पता है कि दूसरा हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म के थ्रू उसको मिल सकता है, देखो इसने 2 हाइड्रोजन दिए थे और दोनों वापस ले चुका है, ठीक है। उसके बाद में रिएक्शन एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी और यहाँ से, और ये वाला आपके पास में कंपाउंड बनकर 2 मेथिल इंडोल बन जाएगा। ओके।